सभी साथियों को नमस्कार। आज की वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज की वीडियो बहुत खास वीडियो है, इसलिए सबसे मेरा अनुरोध है कि वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा प्लीज़। क्योंकि आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि फरवरी में जो हमारी नेट 2 की परीक्षा प्रस्तावित है, उस परीक्षा की पूर्व तैयारी हमें किस प्रकार से अपनी कक्षा में बच्चों को करानी है, क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान रखनी है, और जो हमारी नेट 1 की परीक्षा हुई थी सितंबर 2023 में, उस परीक्षा से किस प्रकार से हम मदद लेंगे इस पूर्व तैयारी के लिए। तो इन सब बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मेरा सब साथियों से निवेदन है, अगर मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं या मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, जिससे आने वाली समस्त इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिंक्स आप तक पहुंचते रहें। साथियों, हमें सबसे पहले क्या करना है कि अपने फ़ोन का ब्राउज़र ओपन करना है और निपुण भारत मॉनिटरिंग सेंटर पर लॉगिन करना है। लॉगिन करने के उपरांत अपने विद्यालय का नेट 1 का परिणाम आपको कक्षावार बच्चे के अकॉर्डिंगली व्यक्तिगत रूप से आपको देखना है। एनबीएमसी पोर्टल पर लॉगिन करने की पूरी प्रक्रिया और विद्यालय का परिणाम देखने की पूरी प्रक्रिया से संबंधित एक वीडियो मैंने पहले से ही बना रखी है और उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाल दिया है। प्लीज़ आप वहां से देख करके एनबीएमसी पर लॉगिन की पूरी प्रक्रिया और अपने विद्यालय का रिजल्ट देखने की पूरी प्रक्रिया को वहां से समझ सकते हैं। तो जब आप सबसे पहले आपने एनबीएमसी पर लॉगिन करके अपने विद्यालय का रिजल्ट देखा, परिणाम देखा, कक्षावार देखा और फिर व्यक्तिगत बच्चे के हिसाब से देखा, तो आप देखेंगे कि प्रत्येक बच्चे को कोई ना कोई श्रेणी प्राप्त हुई है, जो श्रेणी हमारी ए प्लस से लेकर के ई तक है। तो आप क्या करेंगे, एक रजिस्टर बनाएंगे, उस रजिस्टर के अंदर कक्षावार श्रेणी अंकित कर देंगे ए प्लस से लेकर के ई तक, और इस प्रकार से ए प्लस में कौन कौन बच्चे आपकी उस कक्षा में आए हैं उनका नाम अंकित कर देंगे। फिर इसी प्रकार से बी श्रेणी में आने वाले बच्चों को अंकित कर देंगे। फिर सी श्रेणी में आने वाले बच्चों का नाम अंकित कर देंगे। फिर डी श्रेणी में आने वाले बच्चों का, इसी प्रकार से ई श्रेणी प्राप्त करने वाले बच्चों का नाम अंकित कर देंगे। तो एक तरह से ये आप श्रेणीवार बच्चों को कक्षावार सूचीबद्ध कर लेंगे। सूचीबद्ध करने के बाद हम देखेंगे कि जो बच्चा हमारा ई डी श्रेणी प्राप्त जिनको बच्चों को है, वो बच्चे हमारे बॉटम में हैं। तो हमें ज़्यादा ध्यान नेट 2 की परीक्षा की तैयारी कराते समय डी और ई वाले बच्चों के साथ हमें ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। इनके लिए हमें क्या करना है कि आप विदित ही हैं, जानते हैं कि जो हमारी नेट 2 की परीक्षा होगी वो हमारे जितने भी हमारे लर्निंग आउटकम्स हैं निपुण सूची के अंदर, उन सब पर आधारित होगी। तो साथियों, इसके लिए आपको निपुण सूची से कक्षावार जो दक्षताएं हैं भाषा और गणित की, उन दक्षताओं को भी एक बार ध्यान से देख लेना है, और उन दक्षताओं को अच्छी तरह से समझने के बाद आप अपने मॉडल पेपर तैयार कर लें। उन मॉडल पेपर में बनाते समय आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि प्रत्येक दक्षता से संबंधित क्वेश्चन आपका उस मॉडल पेपर में होना चाहिए। एक मॉडल पेपर का नमूना मैं आपको दिखाऊंगा, इस प्रकार से आप बना सकते हैं। ये एक मॉडल पेपर मैंने बनाया है और इस मॉडल पेपर में ये आप देख रहे हैं, ये भाषा का पार्ट है। तो जो भी आपको पैटर्न नेट 1 की परीक्षा में मिला था, पैटर्न वही रहेगा, लेकिन क्या होगा कि हमारे लर्निंग आउटकम्स इस नेट 2 की परीक्षा में बढ़ जाएंगे, क्योंकि नेट 2 की परीक्षा हमारी जो है कक्षा के सभी लर्निंग आउटकम्स के ऊपर आधारित होगी। तो मॉडल प्रश्न पत्र बनाते समय हमें इसी चीज़ का ध्यान रखना है कि प्रत्येक लर्निंग आउटकम के ऊपर एक प्रश्न अनिवार्य रूप से दिया जाए। तो इस प्रकार से हमें तैयारी करानी है, और नेट 2 की परीक्षा के परिणाम के रूप में हमारा अथक प्रयास यही रहना चाहिए कि हमारा जो ई श्रेणी प्राप्त बच्चा है या डी श्रेणी प्राप्त बच्चा है, उस बच्चे की श्रेणी अप होनी है। वैसे तो हर एक बच्चे की श्रेणी हमें अप करने का भरसक प्रयास करना है, और कोशिश करनी है कि नेट 2 की परीक्षा में हमारे विद्यालय की, हमारी कक्षा का कोई भी बच्चा डी या ई श्रेणी में न आए। इस तरह की हमें तैयारी बच्चों को करानी है। तो ये एक मॉडल पेपर का प्रारूप आप देख रहे हैं जो तैयार किया गया है। तो साथियों, उम्मीद करता हूँ कि अगर इस रणनीति से आप बच्चों को नेट 1 के परिणाम को दृष्टिगत रखते हुए सूचीबद्ध करके एक रणनीति बना करके मॉडल पेपर के साथ बच्चों को तैयारी कराएंगे, तो निश्चित रूप से हमारे विद्यालय का परिणाम भी बेहतर होगा। हमारे विद्यालय के साथ साथ हमारे ब्लॉक की श्रेणी भी अप होगी, हमारे जनपद की श्रेणी अप होगी, और अंत में हमारे उत्तर प्रदेश, हमारे स्टेट की श्रेणी भी अप होगी। तो आशा करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक का बटन दबाना ना भूलें, और साथियों अपने कमेंट्स जरूर दें। धन्यवाद।